जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ अच्छा है। पढ़ाई करनी है लॉकडाउन में, ठीक है ना। मौका मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग आज करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या है कि जैसे डेली लाइफ एक्टिविटी में भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। आजकल नींबू पानी बहुत यूज़ किया जा रहा होगा, तो नींबू पानी क्या है? सॉल्यूशन है बेसिकली। लेकिन आपने मान लीजिए नींबू डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर नींबू प्लस शुगर, तो 3 कंपोनेंट हो गए। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? टर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर, बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर है। तो देखिए कंपोजिशन जो होता है, और दूसरी वाली बात क्या है कि जैसे हम सॉल्ट को वाटर में डाल करके एक बोरोसिल के बीकर में देखें तो वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा हमें। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब मान लीजिए अगर हमने ऑयल इन वाटर डाल दिया तो ऑयल इन वाटर में क्या होगा कि अगर हम बोरोसिल बीकर में देखें तो वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इट मीन्स दैट विल बी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो जैसे अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास क्या होता है कि कॉपर एंड जिंक का होता है। तो उसमें क्या है, कंपोजिशन उनकी जो होती है वो होमोजीनियस होती है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग ब्रोंज की, तो ब्रोंज के केस में क्या होता है? कॉपर एंड टिन होता है। ऐसे ही जर्मन मेटल की बात करें तो जर्मन मेटल में क्या होता है? कॉपर, जिंक एंड निकल होता है। लेकिन वहाँ पर कौन सा बनेगा? टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि कंपोनेंट कितने हो गए वहाँ पर? 3, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of 2 and more component। ठीक है। अगर कहीं पर सपोज करिए 2 कंपोनेंट होंगे हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर कहीं पे 4 कंपोनेंट हैं उसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्वार्टनरी सॉल्यूशन। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक कंपोनेंट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, एक कंपोनेंट जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है। बाइनरी सॉल्यूशन के केस में एक तो स्मॉल अमाउंट में होगा कंपोनेंट, एक लार्ज अमाउंट में होगा। तो जो स्मॉल अमाउंट में होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। जो एक लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब इंटरेक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस देख रहे हैं इसमें। जैसे एक थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा आप कि जो ब्रास है, ब्रास किसका मिक्सचर होता है? बेसिकली कॉपर एंड जिंक। अब जो ब्रोंज है, ब्रोंज किसका होता है बताओ? कॉपर एंड टिन। अब जो जर्मन मेटल है वो किसका होता है बताओ? जर्मन मेटल होता है हमारे पास कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ये टर्नरी सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें कंपोनेंट कितने हैं? 3, ठीक। अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के अपने फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। तो टोटल टाइप्स कितने हो जाते हैं? 9। गैस के 3 है ना, सॉलिड के 3 एंड लिक्विड के 3। तो 3 इंटरेक्शन मिलकर के टोटल हो जाते हैं 9। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि इनका तो कोई काम ही नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन का काम है हमारे पास, है ना। तो देखिए
गैसियस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। देन एग्जाम्पल्स, सॉल्यूट मान लीजिए हमारे पास गैस है, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहने वाला है इस टाइप के सॉल्यूशन में, जैसे गैस 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 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला भी गैस है हमारे पास और ये वाला भी गैस है। अब मैं यहाँ पे लिक्विड होगा, सॉल्यूट का क्या है, चेंज होता रहेगा, है ना, यहाँ पर सॉलिड होगा। तो गैस इन गैस की बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल है बताओ, नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके का जो मिक्सचर बनेगा वो कौन सा होगा, गैस इन गैस, नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, जो भी एग्जाम्पल होगा वो किस में जाएगा, गैस इन गैस सॉल्यूशन में। लिक्विड इन गैस की बात करें तो लिक्विड इन गैस कौन सा एग्जाम्पल होगा, क्लोरोफॉर्मिन या O2 कर लो, सॉरी ऑक्सीजन, लिक्विड इन गैस चल रहा है तो लिक्विड इन गैस की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्मिन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब बात चल रही है सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस की बात करेंगे तो क्या है, कैम्फर, इसका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब दूसरा वाला देखें हम लोग, ये गैस का था, ये लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जो सॉल्यूट है वो चेंज होता रहेगा, सॉल्वेंट एक ही होने वाला है, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। अब देखिए गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा बताओ, ऑक्सीजन इन H2O, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड बेस्ट एग्जांपल जानते ही हो, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर एक्सेट्रा, है ना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन वाटर, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन की, ये लिक्विड सॉल्यूशन था, ध्यान रखिएगा, ये है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जबकि यहाँ पर थोड़ा चेंज होता, यहाँ पे चेंज होता रहेगा, यहाँ पे सेम रहने वाला है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। चलिए मैं आपसे पूछूं गैस इन सॉलिड कौन सा एग्जांपल होगा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं लिक्विड इन सॉलिड तो आप क्या कहेंगे, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम, ठीक है। इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो क्या होगा, गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड, ठीक है, या Ag या गोल्ड जो भी है, जो हम लोग बोलते हैं एलॉय का फॉर्मेशन, जो एलॉय का मिक्सचर है वो कौन सा होगा, इसमें जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। तो देखिए टोटल देखने पे तो हमें 9 टाइप के लगते हैं, लेकिन हमारे में जो है ध्यान रखिएगा लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, केवल और केवल लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं कि जब इस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या ऐसी कंडीशन रहेंगी, ठीक है। बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा उस तरीके का सॉल्यूशन हमें स्टडी करना है। तो पहले थोड़ी सी एक कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरीके से कंडीशन वैलिड होंगी, ठीक है। एक बार देखिए, चलिए देखिए हम लोग कौन सा कर रहे थे यहाँ पे, लिक्विड में गैस इन लिक्विड। पहले ये कंडीशन देखते हैं, गैस इन लिक्विड। अगर इस तरीके का सॉल्यूशन बने तो उसमें कंडीशन क्या होंगी, जैसे ये इस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस बोल सकते हैं आप लोग।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस तरीके का सॉल्यूशन फॉर्म होता है, कैसे होता है, कौन से एग्जाम्पल होते होंगे, तो देखिए जो बेवरेज होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज, जैसे लिम्का की बोतल, जैसे मैंगो शेक, जैसे मान लीजिए थम्स अप, ठीक है, पेप्सी, कोक वगैरह, सारे इसमें एग्जाम्पल ये वाले होंगे, गैस इन लिक्विड। तो देखिए जब इस तरीके का सॉल्यूशन बनता है तो उसकी ये 3 कंडीशंस होती हैं। टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए अभी आपने बोतल कहीं से ख़रीदी, तो बोतल ख़रीदने पे वो चिल्ड नहीं है, तो चिल्ड नहीं है तो उसमें जो कार्बोनेटेड है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके का एन्जॉयमेंट आप नहीं कर पाएंगे कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो आपको क्या करना है कि उसको फ्रिज में रख देते हो आप लोग, तो कार्बोनेटेड्स जो है उसके साथ वो उसमें मिसिबल हो जाता है ग्रेट एक्सटेंट पे जितना होना होता है, और काफ़ी उसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा किया इस तरीके से, इसमें अगर देखें 1-2 वर्डों का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे मान लीजिए सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कब हो रही है, जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस तरीके के सॉल्यूशन में तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीना चाह रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के केस में क्या होगा कि उसको हम ठंडा करते हैं, जिससे वो गैस जो है उसके अंदर वो उसमें कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते हम कि 100% डिज़ोल्व होगी, लेकिन हाँ ज़्यादातर अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो अगर इसका मैं टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर है ना, राइजिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इस तरीके के सॉल्यूशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनका नाम था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, दोबारा से सुनिएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना हम प्रेशर लगाते हैं उसमें उतने ही अमाउंट की गैस डिसॉल्व हो पाती है। इस तरीके का था। ठीक है, एक और है इनका कॉमन फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गैस के केस में ले लेते हैं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और एक ये भी होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या है हमारे पास, KH, इसको हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए इस लॉ की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस 3 हैं इसकी, वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि ये लॉ ये कहते हैं कि आप प्रेशर लगा दीजिए, जब तक हमने गैस में प्रेशर लगा रखा है तब तक वो गैस फिज करके नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही हम उसके कॉर्क को हटाते हैं, ढक्कन को हटाते हैं, फिज करके निकलती है गैस। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस था, इसकी वजह से गैस फिज करके निकली। हमने क्या है, उसको ज़बरदस्ती प्रेशर लगा के बंद कर रखा है, टेम्परेचर कम कर रखा है, तो गैस वो डिज़ोल्व हो पा रही है। समझ रहे हो? तो इन्होंने बताया कि प्रेशर हाई होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जिस समय कोई रिएक्शन हो रही है उस समय एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस नहीं होना चाहिए। तो 3 लिमिटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, हाई होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए।
अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की, तो इसके एप्लीकेशन है जैसे फूड बेवरेज में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं। जब तक हमने प्रेशर लगा रखा है, ये बोलते थे जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही कोई गैस इन अ लिक्विड में सॉल्युबल होगी, जब प्रेशर हटा लेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगी। इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई होता है। दूसरा इनका एक मानना था कि हम नीचे जाते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि टॉक्सिक इफेक्ट होता है ना। तो टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस, स्कूबा डाइवर्स यूज्ड एज अ ऑक्सीजन विद इनर्ट गैस मिक्सचर। और ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म होती है यहाँ पर? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बिकॉज लाइटेस्ट ऑक्सीजन एंड वी यूज़ विद इनर्ट गैस मिक्सचर, जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह का मिक्सचर उसमें यूज़ किया जाता है ताकि उसके टॉक्सिक इफेक्ट, ये जो नाइट्रोजन बैंड बन जाएं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी ना बढ़े, है ना, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? इनर्ट गैस का मिक्सचर। सेकंड वाला हो गया फूड बेवरेज। थर्ड वाला क्या है? जैसे मान लीजिए हाई एल्टीट्यूड पे गए, माउंट एवरेस्ट पे कोई भी पर्सन गया, वहाँ क्या है? प्रेशर की कमी हो जाएगी। प्रेशर की कमी होने से क्या है कि जो क्लाइंबर है वो वीक फील करेगा अपने आप को, और एक थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एनोजिया। पीपल कांट थिंक व्हाट शुड दे डू, ठीक है ना, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर, लैक ऑफ प्रेशर देयर, बिकॉज द solubility of oxygen in blood is less, that's why this problem may be created। तो ये इनके थे एप्लीकेशन जो कि किस में आ जाएंगे? गैस इन लिक्विड टाइप में। सेकंड वाला अगर हम बात करें, सेकंड वाला है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। तो देखिए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बने उसके लिए थोड़ा सा हमें एक कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड द डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, तो डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व क्या होता है बेसिकली, है ना। डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व का मतलब होता है कि जो पोलर सॉल्यूट है हमारे पास वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफॉर्म है या CCl4 है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। अब ये इमिसिबल इन वाटर होता है, ध्यान रखना, वाटर में उतना ज़्यादा मिसिबल होता ही नहीं है, हम इमिसिबल बोलते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वाटर में इमिसिबल होगा, जबकि इसको अगर बेंजीन में डाला जाए तो ये मिसिबल होगा, जिससे क्या मालूम पड़ता है कि जो नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर आपस में मिसिबल होते हैं। मिसिबल का मतलब डिसॉल्व हो जाना, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे अगर हम बात करें इथेनॉल है या मिथेनॉल है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो हमने कंक्लूजन वाइज हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। थर्ड टाइप का एक कंडीशन देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। सपोज करिए सॉल्यूशन बने तो उसके लिए दो चीज़ें हैं जो हमें समझना जरूरी है। एक तो होता है लैटिस एनर्जी, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? जब कोई आयोनिक कंपाउंड है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसको ब्रेक किया तो जो एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। जब ये डिसॉल्व हुआ वाटर में, तो वाटर में डिसॉल्व होने पर जो अमाउंट की एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास चीनी कम होनी चाहिए, वाटर ज़्यादा होना चाहिए, इस तरीके का सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए। तो यू कैन से हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। एक कंडीशन इस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की ये भी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली बात करते हैं कि इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम लोग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय पहले पानी को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पे जो शुगर घुल नहीं रही थी वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जल्दी जल्दी डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता
डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, इसके केस में ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो आप क्या कहेंगे, जो सॉल्युबिलिटी होती है इसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर एक दो टर्म की और बात की जाती है, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जो मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो चुका है, अब उसके अलावा में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके केस में हम लोग वहाँ पर उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम डालते जा रहे हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता जा रहा है, तो उसके केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला जनरल इंट्रोडक्शन वाला। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग करेंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज यू नो दैट एवरी सॉल्यूशन हैविंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मान लीजिए कि सपोज करिए हमने 10 ग्राम्स ग्लूकोज डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसका कितना अमाउंट हमने डिज़ोल्व किया, कैसे किया, उसको कंसंट्रेशन वगैरह के टर्म में हम लोग निकालते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।